अल्लाह के वालियों का सीधा कनेक्शन अल्लाह से होता है, और यह हकीकत है दुनिया के कोई भी वली पैगंबर को यह सब अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। जब यह अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह भी इनका होता है। आज की हम इस वीडियो में अल्लाह के ऐसे पाक वली का जिक्र करेंगे जिनके नाम से तमाम लोग वाकिफ हैं, लोग उनकी दरगाह पर फाश हासिल करते हैं। तारीख रिवायत तो मैं है, इन्होंने 12 साल तक खाना नहीं खाया था, इसीलिए आपको साबिर यानी सब्र करने वाला कहा जाता है। आज हम हुजूर साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद कालियरी तारीख के विलादत मुकम्मल वाकया पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो की आखिर तक बने रहे। हजरत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि नए गुमराह और मुसीबत के मारों की रहनुमा की और इस्लाम के सुख दरख्त को फिर से हरा भरा किया। इस्लाम के मानने वाले मुसलमान में इनका नाम के बड़े अदब के साथ लिखा जाता है। इनकी दरगाह आज भी भारत के उत्तराखंड राज्य के रुड़की शहर में मशहूर है, जो कि रुड़की से 6 किलोमीटर दूर कलियर शरीफ का हुआ वाकिया है। साबिर पाक के वालिद सैयद खानदान से थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहीम था। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पिता थे, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। साबिर पाक के वालिदा का नाम हजरत हाजरा उर्फ जमीला खातून था, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बहन थी, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला से मिलता था। साबिर पाक की पैदाइश अफगानिस्तान के एक शहर हराक में हुई थी। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक साबिर पाक कलियरी की पैदाइश 16 रब्बीउल अव्वल 562 हिजरी को जुम्मेरात के दिन हुई थी। साबिर पाक की वालिदा फरमाती है, उनकी पैदाइश से पहले एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे कहा कि अपने होने वाले बच्चे का नाम मेरी निस्बत से अहमद रखना। साबिर पाक की वालिदा कैसी है? फिर कुछ दिनों के बाद मेरे ख्वाब में एक रोज हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अनु तशरीफ ला और उन्होंने फरमाया कि अपने बच्चों का नाम अली रखना। जब हजरत साबिर पाक की पैदाइश हो गई तो एक रोज बड़े ही अलीम बुजुर्ग आपके घर तशरीफ लाए। साबिर पाक को गोद में लेकर प्यार किया और साबिर पाक के वालिद से फरमाया, बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। इसी वजह से आपके वालिद ने तीनों की बातें मानते हुए बच्चों का नाम अलाउद्दीन अली अहमद रखा। साबिर पाक सब्र को अपनी पैदाइश के साथ लाए थे, क्योंकि पैदाइश के वक्त से ही साबिर पाक बिन मां का दूध पीते थे और दूसरे दिन रोजा रखते थे। 1 साल की उम्र के बाद साबिर पाक 1 दिन और 2 दिन रोजा रखने लगे। जब साबिर पाक की उम्र 3 साल हो गए तो साबिर पाक ने दूध पीना छोड़ दिया और उसके बाद जो पिया चने की रोटी नाम के लिए ही खाते थे, ज्यादातर रोज ही रखते थे। जब 6 साल की उम्र को पहुंचे तो आपकी वालिद का इंतकाल हो गया। छोटी सी उम्र में साबिर पाक यतीम हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद साबिर पाक गंभीर रहने लगे, बस नमाज और रोज में ही लगे रहते। सोहर के इंतकाल के बाद साबिर पाक की वालिदा जिंदगी गुर्बत में बीतने लगी, मगर वह किसी से अपनी गुर्बत के बारे में नहीं कहती थी। 3-4 दिन में जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता, दोनों माँ बेटे खा लेते। इस तरह की जिंदगी रोजे रखने में गुजरने लगी। इस गुरुवात भरी जिंदगी में गुजर बसर करते हुए साबिर साहब की माँ को एक दिन ख्याल आया कि ऐसी तन्हाई हालत जिंदगी में साबिर पाक की परवरिश और तालीम बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने साबिर पाक को अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर साहब रहमतुल्लाह के पास पाक पठान शरीफ भेजने का इरादा बना लिया। पाक पठान पाकिस्तान का एक शहर है जहां आज भी बाबा फरीद की मजार शरीफ है। आखिर साबिर पाक की वालिदा साबिर पाक को पाक पठान शरीफ लेकर पहुंच गई। उसे वक्त साबिर पाक की उम्र 11 साल थी। साबिर पाक के वाले नए भाई फरीदुद्दीन से गुजारिश की, मेरे इस यतीम बच्चों को अपने पास रख लो बाबा। फरीदुद्दीन ने कहा, बहन मैं तो खुद इसे यहां लाने को सोच रहा था। अच्छा किया जो तुम खुद इसे यहां ले आई। चलते वक्त साबिर पाक वालिदा ने कहा, भाई मेरे साबिर बहुत शर्मिला और खाना पीने के मामले में बहुत लापरवाह हैं, जरा ख्याल रखें बाबा। फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलाया और उनकी वालिदा के सामने ही हुक्म दिया, साबिर आज से तुम लंगर के मालिक हो, जाओ लंगर का इंतजाम करो, उसे तकसीम करो। यह सुनकर साबिर पाक की वालिदा बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इसके बाद साबिर पाक रोजाना अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते और लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे में चले जाते। साबिर पाक हुजरे का दरवाजा बंद करके
तन्हा रहते थे और हमेशा अल्लाह की याद में खोए रहते थे। साबिर पाक लंगर तो तकसीम करता है, लेकिन खुद नहीं खाना खा। तय किसी ने भी उन्हें लंगर के वक्त या बाद मैं कुछ खाते पीते नहीं देखा। साबिर पाक ने तभी से इंसानों गिजा बिल्कुल छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी अब रूहानी जिंदगी पर चल रही थी। इस तरह खिदमत करते हुए 12 साल गुजर गए। 12 साल बाद साबिर पाक को वालिदा का मन साबिर पाक से मिलने का हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मेरा बेटा खा पीकर जवान हो गया होगा, अब उससे मिलकर आता हूँ। खुशी खुशी वह साबिर पाक से मिलने के लिए पाक पठान शरीफ पहुंची, मगर साबिर पाक को देखते ही वालिदा हैरत में पड़डेच गए। खाना ना खाने की वजह से साबिर पाक का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उन्होंने साबिर पाक से इस कमज़ोरी की वजह पूछी तो साबिर पाक ने कहा, मैं 12 साल से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर साबिर पाक की वालिदा बड़ा रेंज हुआ और भाई की तरफ से गुस्सा भी आया, तो तुरंत अपने भाई फरीद बाबा गंजे शकर रहमानी के पास गई और कहा, उसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि आपने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया? बाबा, फरीद ने कहा कि बहन, तुम खाना ना देने की बात करती, मैंने तो तुम्हारे बेटे को पूरा लंगर का मालिक बना दिया था। बाबा, फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलाया और कहा, यहां सुबह से शाम तक लंगर चलता है, तमाम भूखे लोग यहां खाना खाते हैं, तुमने इतने वक्त क्यों नहीं खाया जबकि मैंने तुम्हें पूरे लंगर का मालिक बना दिया था? साबिर पाक ने जवाब दिया, अपने लंगर तस्कीम करने के लिए कहा था, ना कि खाने के लिए। भांजे की यहां बात सुनकर बाबा फरीद हरात पड़ गए और भांजे को अपने पास बुलाकर उनकी पैसानी को चुम्मा और कहा, यह बच्चा साबिर कहलन के लिए पैदा हुआ है। आज से यह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तभी से आज तक इन्हें साबिर पाक के नाम से जाना जाता है। कुछ साल बाद साबिर पाक की वालिदा को साबिर पाक की निकाह की चिंता हुई। साबिर पाक की वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से गुजारिश की, वह अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर से कर दे। बाबा फरीद ने कहा, साबिर इस लायक नहीं है दुनियादारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई की यहां बात सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, आप हमें यतीम, गरीब और समझकर इनकार कर रहे हैं। बहन की यह बात सुनकर बाबा फरीद के दिल पर असर हुआ और उन्होंने अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर पाक से कर दिया। जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब साबिर पाक की बीवी को साबिर पाक के हुजरे में भेजा गया, उसे वक्त साबिर पाक कलियरी नमाज में मसरूफ थे। जब सलाम फेरकर आपकी नज़र दुल्हन पर पड़ी तो जमीन से एक शीला निकाला और दुल्हन जलकर राख हो गई। रात के इस वाक्य से साबिर पाक की वालिदा को बहुत दुख हुआ और वो इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगी। सदमे में उनका इंतकाल हो गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर रहमानी आपके मामू भी थे और आपके पीर मुर्शिद भी थे। इन्हीं से अपने खिलाफत पाई थी। बाबा फरीद ने आपको कलियर शरीफ को खिलाफत देकर रवि उल्लाह को इब्दान आपके साथ क्लियर के लिए रवाना कर दिया गया। कहते हैं कि साबिर पाक की आमद कलियर शरीफ में 655 हिजरी को हुई थी। बहुत जल्दी ही आपको जोरो तकवे की शोहरत चारों ओर फैल गई। हजरत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की दुनिया से रुखसती 13 रबी अव्वल दिन पाचंबा 690 में हुई थी। अल्लाह हू अकबर।